Hello class 12 students, welcome to today's online class, and in today's online class we are going to discuss and understand about Lenz law. Right now we are going through chapter 6, which is electromagnetic induction. So let's start with today's topic, Lenz law. We have already discussed a little bit about Lenz law. Lenz law क्या बोलता था? Lenz law बोलता था about direction of induced current. Direction of induced current. हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स जानने के बाद हमने फेराडेज लॉ देखा था. फेराडेज लॉ क्या बोलता था कि अगर एक कॉइल के सामने मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेट को हम पास करेंगे, मूव करेंगे, एक मैग्नेट को मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उस कॉइल के लिए, उस सर्कुलर लूप के लिए, और उस सर्कुलर लूप में एक ईएमएफ जनरेट होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते थे. तो लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ उसी चीज को डिफाइन करता है, मगर अब बताता है लेंज लॉ कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले लेंज लॉ के डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे. सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए ये एक है मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सामने में एक रखा हुआ है सर्कुलर लूप, सर्कुलर वायर है, ये एक सर्कुलर वायर, ऐसा वायर है एक सर्कुलर वायर. ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? फैराडे ने क्या बोला था? फैराडेज लॉ ने बोला था कि अगर ये मैग्नेट मूव नहीं करेगा तो इस सर्कुलर लूप में कोई करंट जनरेट नहीं होगा. मगर अब हम इसको मूव करते हैं. अब इसको हम लोग इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहे हैं, इस सर्कुलर लूप के पास ला रहे हैं. सर्कुलर लूप के पास लाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा. व्हाट विल चेंज? द फ्लक्स रिलेटेड टू दिस एरिया. इस सर्कुलर लूप के एरिया के लिए ये फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण फैराडेज लॉ ने क्या बोला था कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. फ्लक्स चेंज होगा, उसके रेट मतलब जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितने समय में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके कारण ईएमएफ जनरेट होगा. ईएमएफ जनरेट होगा मतलब एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा जिसके कारण करंट फ्लो होने लगेगा. मगर अब लेंज लॉ बोलता है कि ये जो मैग्नेट मूव हुआ उसके कारण जो ईएमएफ जनरेट हुआ है इसमें, वो कुछ ऐसा ईएमएफ जनरेट हुआ है, वो कुछ ऐसा करंट इंड्यूस करेगा जिसके कारण ये खुद एक मैग्नेट की तरह काम करेगा. अरे हम जानते हैं, पहले से हम जानते हैं कि एक सर्कुलर लूप में कभी भी करंट फ्लो होगा तो वो एक मैग्नेट की तरह डाइपोल बन जाएगा. उसका भी एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा. तो वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, जो इसमें डेवलप होगा करंट, उसके कारण वो इसके मोशन को अपोज करेगा. मोशन को अपोज कैसे कर सकता है? मोशन को अपोज तभी करेगा जब इसमें जो करंट है वो यहां पर नॉर्थ बनाए और यहां पर साउथ. ऐसा कैसे? देखो, सी दिस मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस कॉइल. ये सर्कुलर लूप के पास आ रहा है, मैग्नेट अभी पास आ रहा है, तो उसको दूर भगाना चाहेगा, दूर रिपेल करना चाहेगा. कब रिपेल हो सकता है? जब ये खुद एक नॉर्थ पोल बन जाए, इसके सामने वाला ये सर्कुलर लूप के इस तरफ वाला फेस नॉर्थ पोल बन जाए. नॉर्थ पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और यही लेंज लॉ बोलता है. लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ बोलता है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, बट what was the definition? The definition was, Lenz law states that when there is a change in magnetic flux, and induced current is generated in the coil, then the induced current will oppose the cause of the induction. मतलब जो ये इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है वो उस कॉज को, जिसके कारण ये इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है, उसको अपोज करेगा. क्या है वो? मोशन ऑफ दिस मैग्नेट. उसको अपोज कैसे कर सकता है? उसको धकेलेगा, ये खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा. ये नॉर्थ पोल कब बन सकता है? चलो राइट हैंड थंब रूल. चलो नॉर्थ पोल कैसे बन जाएगा? क्या इसको
करंट को ऐसे घुमाएंगे तब ये नॉर्थ पोल बनेगा, इधर वाला इस वाला हिस्सा नॉर्थ पोल बनेगा, कि अगर करंट को ऐसे घुमाएंगे तब इस वाला हिस्सा नॉर्थ पोल बनेगा। तो चलो देखते हैं करंट नॉर्थ पोल डाइपोल का डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता था, डाइपोल के डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। तो चलो ये रहा, ऐसे घूमेगा करंट, चलो पाम को घुमाओ, अंगूठा जिस तरफ पड़ेगा उस तरफ नॉर्थ पोल, ये ऐसा घूम रहा है, अंगूठा जिस तरफ पड़ रहा है उस तरफ नॉर्थ पोल। यस, यानी कि करंट कैसा घूमेगा, यहाँ पे ऐसा घूमेगा सर, ऐसा घूमेगा सर, यूं घूमेगा, ऐसा घूमेगा, तब तो इधर नॉर्थ पोल, ये ऐसे नॉर्थ पोल। इजंट इट? क्या बोलता है लेंज लॉ? बोलता है यही बात, बोलता है लेंज लॉ। लेंज लॉ यही बोलता है कि the direction of electric current induced in the conductor, the direction of electric current induced in the conductor by the changing magnetic field, by the changing magnetic field, magnetic field change हो रहा है, is such that the magnetic field created, इसके कारण भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अरे सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा तो उसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और वो क्या करेगी, created by the induced current opposes the change, ये जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जो चेंज है उसको अपोज करेगी। देखो कैसे कर सकती, खुद नॉर्थ पोल बन गया एक मैग्नेट की तरह, ये खुद एक डाइपोल की तरह काम करता है, पहले पढ़ चुके हम लोग, चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, है ना। खुद एक मैग्नेट की तरह काम करता है, नॉर्थ पोल इसका है। जस्ट इसके अपोजिट भी हो सकता है। यस, जस्ट इसके अपोजिट कैसे हो जाएगा, मैग्नेट को हम दूर ले जाते हैं, देखो क्या होना है, मैग्नेट को दूर ले गया मैं, ये रहा कॉइल, अब ये दूर जा रहा है तो फिर से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। अरे फ्लक्स तो चेंज होगा ही, फ्लक्स कैसे नहीं चेंज होगा, दूर जा रहा है मतलब फिर से फ्लक्स चेंज होगा, बस ये रुका रहेगा तब फ्लक्स सेम रहेगा। तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो वो दूर जाते हुए चीज को अपोज करेगा। कैसे कर सकता है, ये नॉर्थ पोल को दूर जाने से कैसे रोक सकता है, ये खुद एक साउथ पोल बन जाए। अब इधर साउथ पोल बन रहा है तो इधर नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा उसको। इसमें कैसा करंट जनरेट होगा कि इधर साउथ पोल बने, कैसा करंट एंटी क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज, यहां से देखने पर ऐसा घूमेगा कि ऐसा घूमेगा। तो देखो राइट हैंड थंब रूल, क्या ऐसा घुमाऊं अंगूठे की तरफ नॉर्थ पोल बनता है, नहीं सर ऐसा नहीं घुमा सकते, ऐसा घुमाना पड़ेगा, है ना, ऐसा घुमाना पड़ेगा, ऐसा यानी कि यूं घुमाना पड़ेगा। सामने से देखने पर, इधर से देखने पर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसे, क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसे। देखो ये यूं घूम रहा, ऐसा घूम रहा, देखो नॉर्थ पोल किधर बन रहा, इस तरफ बन रहा। सो दैट्स व्हाट लेंज लॉ सेज। लेंज लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज ला रहा है, कौन ला रहा है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज ला रहा है वो ये बार मैग्नेट है। वो कैसे ला रहा है, अपने मोशन के द्वारा। तो वो उसका जो मोशन है उसके कारण इंड्यूस्ड करंट तो पैदा होगा कॉइल में, मगर वो कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि उसके मोशन को अपोज करने के लायक होगा। वो कैसे कर सकता है, खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, चाहे वो आगे बढ़े चाहे वो पीछे जाए, किसी भी प्रकार के चेंज। दैट्स व्हाई ये खुद एक बार नॉर्थ पोल बन गया जब ये आगे आ रहा था, और जब ये पीछे जा रहा था साउथ पोल बन गया। अभी इससे रिलेटेड एक टॉपिक आता है, यहीं पे एक टॉपिक आ जाता है, उसको अभी यहीं देख लेते हैं। दैट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सीधी बात बोले तो ये जो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा? इसका मतलब ये जो अचानक करंट डेवलप हो गया, क्या वो जादू से हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसका जो डेफिनेशन है वो तो मिल जाएगा, इसका जो पॉइंट्स है वो तो समझ में आ ही जाएंगे, बट अभी समझने की बात यह है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। आपने मैग्नेट को आगे लाया, अपने आप करंट इंड्यूस हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो तो एक प्रकार की एनर्जी अपने आप पैदा हो गई उसमें। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग हियर।
आप मैग्नेट को पास में ला रहे हैं, ये खुद का नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और सामने में एक नॉर्थ पोल खड़ा हुआ है, सामने में इस कॉइल का खुद का नॉर्थ पोल बना हुआ है। इफ यू वांट टू मूव दिस मैग्नेट, इफ यू वांट टू मूव दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, देन यू हैव टू डू अ वर्क। पहला पॉइंट, जब बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स कॉइल, तो क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल सामने सामने आ जा रहे हैं, नॉर्थ पोल सामने आ जा रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को दूर फेंकना चाह रहे हैं, मगर यू हैव टू मूव। जब तक आप मूव करते रहोगे तब तक इंड्यूस्ड करंट चलेगा, जब तक आप मूव करते मोशन रखोगे तब तक इंड्यूस्ड करंट इसमें होगा, और जब तक इंड्यूस्ड करंट होगा आपको मूव करते रहना पड़ेगा। और मोशन के लिए, मोशन पैदा करने के लिए, देखो आपको आगे मूव करना है और ये धकेल रहा है, मींस यू हैव टू डू अ वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन हो रहा है और आपको आगे बढ़ाना है, मोशन देना है। मोशन दोगे तभी तो इसमें करंट फ्लो होते रहेगा, इंड्यूस करंट बनते रहेगा, और मोशन दोगे तो वर्क डन करना पड़ेगा आपको रिपल्शन के। मतलब वो क्या रहा है यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी, आप जो एनर्जी लगा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट डेवलप हो रहा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट डेवलप हो रहा, इंड्यूस हो रहा है। आप एनर्जी लगा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज बीइंग फॉलोड। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या होता था, ये तो पहला था। दूसरी बार में क्या हो रहा है, हम दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट को, तो करंट कुछ ऐसा इंड्यूस हुआ कि इस तरफ साउथ पोल बन रहा है, मतलब उसके मोशन को रोक रहा है, उसके मोशन को अपोज कर रहा है, दूर मत जा पास आ, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, बार मैग्नेट मूव्स अवे जा रहा है, मगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, दूर जाने से रोक रहा है, कॉज को अपोज कर रहा है, दूर जा रहा है ना, यही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला रहा है, इसके दूर जाना, तो हम इसको अवे को क्या हो रहा है, अट्रैक्शन दे रहा है, और हमें जब तक इंड्यूस्ड करंट फ्लो कराते रहना है, इसमें हमको मोशन देते रहना पड़ेगा और दूर ले जाते रहना पड़ेगा। दूर ले जाएंगे तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब फिर से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम वर्क डन कर रहे हैं, यानी हमारी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है और वहां पे वो कन्वर्ट हो जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज बीइंग फॉलोड। सो ये हुई बात लेंस लॉ से रिलेटेड। लेंस लॉ क्या बोला, लेंस लॉ बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आ रहा है, तो सामने रखे हुए एक सर्कुलर लूप में करंट डेवलप होगा, इंड्यूस होगा, और वो कुछ ऐसा इंड्यूस होगा कि उसके कॉज को अपोज करेगा, मतलब उसके मोशन के अपोज करेगा। कैसे कर सकता है, खुद एक मैग्नेट बन रहा है भाई, नॉर्थ पोल सामने बना देगा, आ रहा है सामने नॉर्थ पोल, रोकने की कोशिश करेगा, रिपल्शन करेगा, और अगर दूर जा रहा है तो साउथ पोल बना देगा, कुछ ऐसा इंड्यूस होगा करंट की, वो साउथ पोल बना देगा और अट्रैक्शन करेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है, क्योंकि वर्क डन हमें ही करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्शन और अट्रैक्शन। तो ये तो हुआ लेंस लॉ। नाउ लेट अस सी अनदर टॉपिक। So now let us move forward to the next topic, induced EMF in a conductor moving in a uniform magnetic field. अभी तक हमने क्या समझा, हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज हो, तो एक कॉइल में, एक सर्कुलर लूप, एक किसी प्रकार के कॉइल में इंडक्शन होगा, करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस होगा, या फिर बोल सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तभी तो ईएमएफ पैदा होगा, तभी तो करंट फ्लो होने वाला है।
तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं कितना ईएमएफ होगा, कितना डेवलप होगा और किस चीज पे डिपेंड करता है, एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन ले आते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड विथ दिस डायग्राम. ये क्रॉस है हमारा मैग्नेटिक फील्ड. कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस से दिखाई जाए इसका मतलब वो अंदर जा रही है, अंदर जा रही है. और अगर एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस में हो, यूनिफॉर्म दिखे, एक जैसी दिखे, पैरेलल टाइप की दिखे, तो वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, अभी दिख रही है हमको अंदर की ओर. मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, इसके बीच में यहां पर कहीं एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिए हमने, रेक्टेंगुलर लूप रख दिए, कनेक्ट कर दिए गैल्वेनोमीटर. देखना चाहते हैं करंट फ्लो होता है, ईएमएफ जनरेट होगा तभी तो करंट फ्लो होगा. ठीक, और चलो इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं. तो जितना इसकी विड्थ है या लेंथ है बोल देता हूं, यहां पे लेंथ बोल देता हूं, एल से डिनोट कर देता हूं. इस साइड की है ना, रेक्टेंगुलर है तो एक साइड है उसका लेंथ, ये लेंथ हो गया एल. इसका कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है. जितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसका विड्थ एक्स है. एक्स विड्थ का एक्स चौड़ाई का साइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और थोड़ा सा बाहर में भी. क्यों बाहर है? क्योंकि एक्चुअली वी आर मूविंग दिस कॉइल अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जा रहे हैं इसको. और हम लोग अभी तक तो समझ गए कि अगर कोई मोशन होगा, हम मैग्नेट को पिछली बार ला रहे थे ना, मैग्नेट को कॉइल के सामने ला रहे थे. अगर मैग्नेट को स्थिर रख देते, मैग्नेट को हम एक स्टैटिक पोजीशन में रख देते, एक जगह रख देते और फिर कॉइल को भी मूव करते तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता. ये तो हम लोग पहले ही समझ लिए थे. वैसे ही कुछ कर रहे हैं. अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही. अब हम लोग इस कॉइल को मूव कर रहे हैं तो भी इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इट विल बी देयर. बट व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का करंट इंड्यूस होगा, तो वो चीज हमें देखना है. तो v वेलोसिटी से हम लोग आगे ले जा रहे हैं. b मैग्नेटिक फील्ड है, l उसका लेंथ है, x है विड्थ उस पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. ठीक है, नाम दे देते हैं इस कॉइल को, मान लो P Q R S. ठीक, P Q R S, P Q R S. तो चलो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन के कारण एक करंट डेवलप होगा. करंट डेवलप जो होगा उसका हम लोग, चलो डायरेक्शन अभी लिख लेते हैं. डायरेक्शन के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे, कैसा करंट डेवलप होगा, क्या उसका डायरेक्शन होगा इस लूप में. चलो ऐसा कुछ करंट डेवलप होगा, मान लो आई करंट फ्लो होगा, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा होगा, समझ लो. ठीक है, तो अभी हमें देखना है व्हाट वी हैव टू सी नाउ, कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड. हम लोग क्या देखने वाले हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसमें कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ, कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ, कितना ईएमएफ होगा जिसके कारण आई करंट फ्लो होगा. और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मोशन. अभी तक हमने समझ गया, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल. पिछली बार हमने क्या देखा था? मैग्नेट को आगे ला रहे थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था उस कॉइल के लिए. अब इस बार रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिए हैं और उस कॉइल को मूव करें तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. रिलेटिव चीज है. ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है. लेट अस अज्यूम दैट लेट अस अज्यूम इस कंडीशन में कि इनिशियल एरिया इन द फील्ड, प्रेजेंट इन द फील्ड. इस फील्ड में कितनी एरिया प्रेजेंट है, कितना एरिया प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द फील्ड. देखो कितना है, देखो कितना है सर, इतना है ये. अरे देखो ना, इतना ही तो है ये, इतना. अगर नाम दे दूं ना तो P डैश Q डैश, यहां पे नाम दे दूं P डैश Q डैश R S. ठीक है, इसका एरिया कैसे हो जाएगा? एरिया हो जाएगा सर x इंटू एल, x इंटू एल, x इंटू एल लिख सकता हूं, x इंटू एल. और अब हम लोग मानते हैं कि
टी समय के बाद, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम छोटे से समय dt के बाद, dt छोटा सा समय dt के बाद, चलो इनिशियल एरिया प्रेजेंट इन द फील्ड एट एनी इंस्टेंट t, यहां पे लिखना चाहिए था एट एनी इंस्टेंट t, यहां पे लिख देते हैं एट एनी इंस्टेंट t, किसी भी समय में t समय में कितना एरिया यहां पे प्रेजेंट है, lx, हम लोग मूव कर रहे हैं ना, मूव करते जा रहे हैं, तो जस्ट थोड़ा सा समय बीता होगा, थोड़ा सा समय बीता होगा, dt समय बीता होगा, एक थोड़ा सा समय, छोटा सा समय बीता है, आफ्टर टाइम dt, मान लो dx छोटा सा विड्थ, देखो लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ यहां पे सेम है, ये हम लोग आगे इसको बढ़ाते जाएंगे ना तो उसके विड्थ में चेंज आते जाएगा, एरिया में भी चेंज आएगा, है ना, विड्थ में चेंज आएगा तो एरिया में ऑफ कोर्स आएगा। तो मान लो आफ्टर टाइम t what I can write, after time t small distance dx, small distance dx moved out of the magnetic field, moves out of magnetic field, magnetic field के बाहर निकल गया dx, तो अब क्या एरिया बचा, मान लो छोटा सा एरिया बाहर निकल गया है ना, तो उसको माइनस कर दो उसमें से, तो अब कितना एरिया बचा, कहां लिखा जाए, ठीक दिख रहा है नीचे तक, अब कितना एरिया बचा बोल सकते हैं, तो नाउ यहां पे इनिशियल एरिया लिखे थे, तो अब फाइनल एरिया प्रेजेंट इन फील्ड, अब फील्ड के अंदर में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कितना एरिया बचा, तो L इंटू क्या चेंज हुआ है, सिर्फ विड्थ चेंज हुआ है सर, x माइनस dx, हाँ जी, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा ही चेंज हुआ, देखो अब क्या होगा, थोड़ा सा एरिया बाहर निकल गया, मान लो इतना सा एरिया बाहर निकल गया, इतना एरिया क्या है, मैंने dx मान लिया, इतना एरिया बाहर निकल गया मान लो, तो एरिया जो बाहर निकला उसको इसमें से माइनस कर दो, उतना एरिया बचा है, ये एरिया है भाई, एरिया क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर lx माइनस l dx, ब्रैकेट खोल लिया ना मैंने, lx माइनस l dx, ठीक। तो मैं अभी पता करना चाहता हूं, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, कितना चेंज हुआ एरिया में कितना चेंज हुआ, व्हाट इज द चेंज इन एरिया, और डिक्रीज इन एरिया बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए यहाँ पे एरिया की, चेंज इन एरिया की जगह डिक्रीज इन एरिया, क्योंकि एरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है, चलो चेंज इन एरिया लिख देते, चेंज इन एरिया, कौन सा एरिया, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसमें क्या चेंज हुआ, क्योंकि हम लोग बाहर ले जा रहे हैं, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो एरिया चेंज हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है, तो चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, मैं उसको मान लो dA से शो करता हूं, छोटा सा एरिया चेंज हुआ है ना, वो होगा सर, पहले था lx और बाद में हो गया lx माइनस l dx, देखो lx फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, lx फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, है ना, चेंज को कैसे दिखाएंगे, lx माइनस l dx माइनस lx, क्यों सर, फाइनल में क्या है ये है, और इनिशियल में क्या है ये है, पहले इतना था बाद में इतना है, तो बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट खोले तो ब्रैकेट खोलेंगे तो lx माइनस l dx माइनस lx, क्या मिलेगा, ये और ये कैंसल, बचा माइनस l इंटू dx, ये हुआ हमारा छोटा सा एरिया में चेंज, वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है। मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं इसे, क्योंकि मुझे पता करना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, छोटा सा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, छोटा सा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d5 बोल सकता हूं, छोटा सा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चलो क्या होता है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स का तो होता है b इंटू ए, ठीक है, b इंटू ए, याद आ रहा है, मैग्नेटिक
फील्ड की इंटेंसिटी इंटू एरिया अलाइंड विद दैट, एरिया एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जो एरिया मिल रहा था, जो एरिया है उस लूप का या फिर उस जिसमें से करंट इंड्यूस होगा, तो छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो यहां कांस्टेंट है, तो छोटा सा एरिया में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू चेंज इन एरिया। एरिया में चेंज हो रहा है, मोशन उसी में मिल रहा है। तो यहां से हमको क्या मिलने वाला है, यहां से हमको मिलेगा, ये रख देते हैं वैल्यू, इक्वेशन 1 डाल दो यहां से, इट विल बिकम डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू माइनस ऑफ एल इंटू डी एक्स, या फिर इसी को बोल दो डी फाई इज इक्वल टू माइनस बी इंटू एल इंटू डी एक्स। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देखो हमें पता क्या करना है, इवेंचुअली हमें पता करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कोई फॉर्मूला अभी तक मिला है क्या? हाँ सर मिला है। कौन बताया? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ने बताया, फैराडेज लॉ ने बताया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अच्छी बात है, डी फाई हम पहले से निकाल के बैठे, डी फाई इज माइनस बी एल डी एक्स, माइनस बी एल डी एक्स, लेंथ ऑफ द लूप, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, और छोटा सा एलिमेंट में जो चेंज आया है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई। चलो डी फाई माइनस डी फाई का वैल्यू रख देते हैं, तो ये मिलेगा सर माइनस ऑफ बी एल इंटू डी एक्स बाय डी टी, माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। चलो क्या क्या निकल सकता है यहां से, क्या क्या निकल सकता है? ई इंड्यूस ईएमएफ है, इस सर्कुलर लूप में जो इंड्यूस होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसी कारण करंट फ्लो होगा। तो ये हो गया, माइनस बी एल को बाहर निकाल दो, माइनस बी इंटू एल, बचा क्या? डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, डी एक्स बाय डी टी क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस में चेंज हुआ छोटे से समय में, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। कितने समय में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया माइनस बी एल इंटू वी, माइनस बी एल इंटू वी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, माइनस बी एल वी, माइनस बी एल वी। अच्छा, माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं आने वाला, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो पहले से यहाँ पे माइनस रहेगा और इसका खुद का माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये पॉजिटिव बनना है। बी एल वी, ठीक है, बी एल वी, बी एल वी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी। अच्छा, एक और समझने की बात यह है, यहीं पे कर दिया जाए, यहीं पे समझ लिया जाए उसको, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है E इज इक्वल टू आई इंटू आर। अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की बात करनी है आखिरी में, ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसी के कारण तो करंट डेवलप हो रहा है, E इंटू आर, इसका खुद का रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक, तो यहां से मुझे मिल सकता है कि I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, E इज इक्वल टू आई अपॉन आई इंटू आर। तो यहां से मुझे I की भी वैल्यू मिल सकती है। I की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? I की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी I इज इक्वल टू, E की वैल्यू ये है तो बी एल वी, याद रखना ये V वेलोसिटी है, V अपॉन आर, बी एल वी अपॉन आर, बी एल वी अपॉन आर। So what is happening here? Actually we have derived it from the change in area. Change in area से क्या हो रहा है? Change in magnetic flux हो रहा है। तो change in area निकालना चाहते थे, उससे change in magnetic flux हो रहा है, change in magnetic flux से EMF जनरेट हो रहा है। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़े और हमको पता चला कि EMF जो इंड्यूस हो रहा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो BLV, BLV, और इंड्यूस करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि EMF आपको पता चल गया BLV, तो उसके रेजिस्टेंस में R आ गया। So this is it for today. We will solve some numerical related to it in the next session. Keep studying. Have a nice day.